प्रदेश की राजधानी भोपाल सिर्फ नवाबों का शहर नहीं है, बल्कि अब इसे एक आधुनिक शहर के रूप में तब्दील किया जा रहा है। एक स्मार्ट सिटी और सियासी उठापटक के केंद्र भोपाल में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें घूमकर आप यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देख सकते हैं। आज के इस यात्रा वीडियो में मैं हूं अंकुर यादव और आपको दिखाऊंगा भोपाल की 10 खूबसूरत जगहों को, वो भी खास ड्रोन शॉट्स के जरिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए भोपाल के 10 खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस। अगर आप भी निकल आए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मजा लेने, तो आपको बिना देर करते हुए बताते हैं उन 10 खूबसूरत प्लेस के बारे में जिसे घूमकर आप भोपाल का मजा ले सकते हैं। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 की। तो नंबर 10 पर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिड़ला मंदिर से भी जाना जाता है। राजधानी भोपाल आज भी अपनी गंगा जमुना तहजीब को सहेजे हुए है। यहाँ जितनी मस्जिद है उतने ही मंदिर हैं और गुरुद्वारे भी हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत और श्रद्धा का केंद्र यह बिड़ला मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना 1960 में देश के प्रमुख औद्योगिक बिड़ला परिवार के द्वारा की गई थी। बिड़ला मंदिर में जैसे ही आप एंटर करेंगे, दोनों तरफ संगमरमर से बने मंदिरों में शिव और हनुमान की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। इसकी खूबसूरती इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह अरेरा पहाड़ियों के निकट बनी झील के साउथ में स्थित है। मंदिर के पास ही एक संग्रहालय बना हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश की रायसेन, सीहोर, मंदसौर और शहडोल आदि जगह से लाई गई मूर्तियां रखी गई हैं। अब बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर है कान्हा फन सिटी। यदि आप समर वेकेशन पर आए हैं तो कान्हा फन सिटी आपके लिए सबसे अच्छा प्लेस हो सकता है क्योंकि यहाँ वाटर पार्क है। साथ ही आपकी फैसिलिटी को देखते हुए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। कान्हा फन सिटी में आप फ्रॉग राइड भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप जैसे ही फ्रॉग राइड करेंगे तो आप ऊपर की ओर जाएंगे और पूरे फन सिटी का मजा ले सकते हैं। जैसे इसका नाम ही फन सिटी रखा गया है तो मजा तो आएगा ही। भोपाल घूमने आए हैं तो एक बार फन सिटी जाकर जरूर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर है गोहर महल। गोहर महल भोपाल के भव्य महलों में से एक है। इस तिमंजिले महल का निर्माण भोपाल राज की तत्कालीन नवाब कुदसिया बेगम ने बनवाया था। कुदसिया बेगम का नाम गोहर भी था, इसीलिए इस महल को गोहर महल कहा जाता है। यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। महल की खासियत यह है कि इसकी सजावट भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को मिलाकर की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महल के ऊपर के एक हिस्से में ऐसा कमरा है जिससे पूरे भोपाल शहर का नजारा देखा जा सकता है। महल के अंदर के हिस्से में बेगम का निवास था, जिसकी खिड़कियों से भोपाल के बड़े तालाब का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यदि आप भोपाल घूमने आए हैं तो आपको गोहर महल जरूर जाना चाहिए। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर है पीपुल्स मॉल। पीपुल्स मॉल की खासियत यह है कि यदि आप यहाँ जाते हैं तो आपको लगेगा दुनिया में जो 7 अजूबे हैं वो आपने देख लिए हैं एक ही दिन में और कम समय में, क्योंकि पीपुल्स मॉल में 7 अजूबों को ऐसा बनाया गया है कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आप एक मॉल के अंदर हैं। यदि आप सेल्फी के शौकीन हैं तो पीपुल्स मॉल आपके लिए बेहद खूबसूरत प्लेस है। आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं तो यहाँ चिल्ड्रन प्ले एरिया भी है। आप एक बार पीपुल्स मॉल को घूमेंगे, जब भी आप भोपाल आएंगे तो आपको बार बार पीपुल्स मॉल की याद आएगी और जाने का मन करेगा क्योंकि यह बेहद खूबसूरत स्थान है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर है सैर सपाटा। सैर सपाटा कलियासोत नदी के किनारे बना हुआ एक ब्यूटीफुल गार्डन है। यह गार्डन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। गार्डन में बहुत सारे झूले और फिसल पट्टी है। फ्रेंड, सैर सपाटा आकर आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप बोटिंग के शौकीन हैं तो कलियासोत नदी में बोटिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ कलियासोत नदी में ब्रिज बनाया गया है जो बहुत ही सुंदर है। यह एक ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी है और डांसिंग कार भी है, तो आप सैर सपाटा की सैर करने जरूर जाइए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर है भारत भवन। भारत भवन प्राकृतिक दृश्यों के लिए मशहूर है।
कला के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे किसी एक स्थान से पूरा नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए 3 ऑडिटोरियम यहाँ बनाए गए हैं, जहाँ समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं। श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन को प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। भारत भवन में देश के कई राज्यों से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, भारत भवन आकर आपको बहुत सुकून मिलेगा और लगेगा घर से थकाहार भरी जिंदगी से आपको जो सुकून चाहिए था वह सुकून आपको यहाँ आकर मिलेगा। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर है एमपी ट्राइबल म्यूजियम। यदि आप कला के शौकीन हैं तो भोपाल में घूमने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है यह। इसे घूमकर आप आदिवासियों के रहन सहन, उनके जीवन, उनकी कला, उनके कल्चर को बहुत ही नजदीक से महसूस कर सकते हैं। यहाँ रखे गए संग्रह की मदद से पर्यटक जनजाति की जीवन शैली को समझते हैं। आप एक बार यहाँ आएंगे तो आपको बार बार आने का मन करेगा, क्योंकि इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर है ताज मस्जिद। भोपाल की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल यह मस्जिद है। ताज मस्जिद भोपाल रियासत की नवाब शाहजहां बेगम के आदेश पर 1877 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। मस्जिदों का ताज भी इसे कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसे बनाने का सपना तो शाहजहां बेगम ने देखा था, लेकिन कहते हैं पैसों की कमी के कारण उनके जीवन काल में उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया था। ताज मस्जिद को बनाने में 100 साल से भी ज्यादा समय लग गया। इस मस्जिद को सीरिया की मस्जिद की तरह ही डिजाइन किया गया है। आप भोपाल आए हैं तो आपको ताज मस्जिद एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ की खूबसूरती का दीदार आपको जरूर करना चाहिए। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आंखों के सामने दूर तक फैला घना जंगल और खुले घूमते जंगली जानवरों का दृश्य उभर आता है। लेकिन अगर आप कभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए हैं तो वहाँ शहर के बीचों बीच बना वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इन सब बातों को गलत साबित प्रतीत करता है। यह अनोखा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क होने के साथ साथ एक चिड़ियाघर और जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी है। 445 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में मिलने वाले जानवरों को जंगल से पकड़कर नहीं लाया गया है। यहाँ ज्यादातर वो जानवर हैं जो लावारिस, कमजोर, रोगी, घायल और बूढ़े थे, या फिर जंगलों से भटककर ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आ गए थे और बाद में उन्हें पकड़कर यहाँ लाया गया। वन विहार अद्भुत है। नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर है लेक व्यू, यानी कि भोपाल का बड़ा तालाब। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी छोटी बड़ी झील है, लेकिन जो सबसे बड़ी झील है वह यही है। इसे भोजताल भी कहा जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस झील के बीचों बीच राजा भोज की प्रतिमा को बनाया गया है और उनके हाथ में एक बड़ी तलवार भी है। अगर आप यहाँ इवनिंग में आते हैं तो भोपाल की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यह बड़ा तालाब एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भोपाल में 40% प्योर पानी इसी झील से लोगों के घरों में जाता है। बड़े तालाब के पास ही कमला पार्क भी है, आप वहां भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही बोटिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेस है। आप भोपाल आए हैं तो लेक व्यू जाना बिल्कुल मत भूल जाइए, क्योंकि यह भोपाल का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ आप जरूर जाइए। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को लेकर लेक व्यू की सैर जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में हमने देखे भोपाल के खूबसूरत नज़ारे। भोपाल सिर्फ सियासत की जगह नहीं है, बल्कि एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। ड्रोन की तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया कि जब कभी आप भोपाल आएं तो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। यात्रा के दूसरे वीडियो के लिए आप बने रहिए परफेक्ट टाइम पर। नमस्कार।